हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। संगीत जो कि कला और संस्कृति का विषय है। कला और संस्कृति पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश की बोलियां और मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में डिस्कस किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहूँगी। पहली बात यह है कि हम और हमारी रिसर्च टीम एमपीजी के सीरीज़ पर आपको लगातार अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे भी आपको नए से नया कंटेंट इस सीरीज़ में प्रोवाइड करते रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो सभी देख तो रहे हैं, आपके अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन हमें लगातार मोटिवेट करता है आपको नए से नया और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों को। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के संगीत सम्राट तानसेन से। तानसेन जी सभी जानते हैं, तानसेन जी का नाम कौन नहीं जानता होगा। तानसेन जी ग्वालियर में जन्मे थे, ग्वालियर के बेहट ग्राम में। ठीक है, ग्वालियर के बेहट गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको किन किन नामों से जाना जाता था, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो तानसेन जी को कौन कौन सी उपाधि मिली थी या किस किस नाम से इन्हें जाना जाता था। इन्हें जाना जाता था रामतनु मिश्रा के नाम से, इन्हें मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, रामतनु मिश्रा की उपाधि तानसेन जी को किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रीवा के राजा थे, राजा रामचंद। ठीक है, उन्होंने तानसेन जी को रामतनु मिश्रा या तन्ना मिश्रा भी कहा जाता है, इन्हें रामतनु मिश्रा या तन्ना मिश्रा की उपाधि दी थी। किसने? रीवा के राजा रामचंद ने। ठीक है, इसके बाद मियाँ की उपाधि किसने दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी और तानसेन अकबर के ही नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इनकी शिक्षा देखते हैं। इनकी संगीत शिक्षा इन्हें किस किस से मिली, किन किन गुरुओं से इन्हें संगीत शिक्षा मिली, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं मोहम्मद गौस। ऐसा कहा जाता है कि शायद मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से ही तानसेन जी का जन्म हुआ था। तो मोहम्मद गौस से जो है इन्हें संगीत की शिक्षा मिली। अगर आप को पता हो तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में ही तानसेन जी की भी समाधि है ना। ग्वालियर में ही मोहम्मद गौस के मकबरे के सामने ही तानसेन जी की भी समाधि है। ये उनकी इच्छा थी कि उनके मकबरे के सामने ही उनकी समाधि भी हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इनको किन किन से शिक्षा मिली। एक थे स्वामी हरिदास, इनसे भी इन्हें संगीत की शिक्षा मिली। मृगनयनी, मान सिंह, राजा मान सिंह की पत्नी थी मृगनयनी, उनसे भी तानसेन जी को संगीत की शिक्षा मिली। इसके अलावा कर्ण से और महमूद से भी संगीत की शिक्षा तानसेन जी को मिली। इसके अलावा तानसेन सातों रागों में प्रवीण थे। ठीक है, सभी सातों रागों में प्रवीण थे, जिसमें से एक है राग भैरवी, राग मल्हार। ठीक है, इसके बाद प्रसिद्धि अगर देखें तो उन्हें किन रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, तो जिसमें से देखिए एक है राग दरबारी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंगी, तोड़ी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आप बोलेंगे कैसे सारे नाम याद रखें। आप सिर्फ दो शब्द याद रखिए,
मैंने आपको बताया इन्हें मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मियाँ जिसमें भी आएगा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंगी, ठीक है। तो मियाँ जिसमें भी आएगा तो हम ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि ये किनकी रचनाएं होंगी, तानसेन जी की। और राग जिसमें आएगा, देखिए, राग भैरवी, राग मल्हार, राग दरबारी, ठीक है। तो ये 2 शब्द आप ध्यान में रख लीजिए कि जहाँ ये 2 शब्द आएंगे जिन रचनाओं में, तो वो किनकी रचनाएं होंगी, तानसेन जी की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उस्ताद हाफिज़ अली खां, ठीक है। उस्ताद हाफिज़ अली खां भी कहाँ जन्मे थे, ग्वालियर में जन्मे थे। इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी संगीत सेवा दी, इन्होंने ग्वालियर घराने के ही माधवराव सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में अपनी संगीत सेवा लगातार देते रहे, ठीक है। इसके अलावा उस्ताद हाफिज़ अली खां को किन किन पदों से नवाजा गया, इन्हें जाना जाता था या इन्हें कहा जाता था आफताबे हिंद, संगीत नाटक अकेडमी का इनको सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद इनके पुत्र कौन थे, अमजद अली खां, इनके पुत्र का नाम है अमजद अली खां और ये भी एक श्रेष्ठतम सरोद कलाकार रहे और इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शंकर राव पंडित भी कहाँ जन्मे, ग्वालियर में। देखिए, मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए पहले सारे जो ग्वालियर घराने के संगीतकार हैं, जो सभी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, सभी को पहले ग्वालियर वाले जो हैं सबको मैंने लाइन से सेट कर दिया है कि आपको आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो आपको ये ना लगे कि सारे ग्वालियर के ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने ग्वालियर वाले संगीतकारों को पहले रखा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शंकर राव पंडित भी कहाँ जन्मे, ग्वालियर में जन्मे। इसके बाद इनका जो है, देखिए, ये ख्याल, टप्पा और राग गायन में इन्हें एकाधिकार प्राप्त था। किन्हें, शंकर राव पंडित जी को जो है ख्याल, टप्पा और राग गायन में एकाधिकार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण राव पंडित, ये भी कहाँ जन्मे, ग्वालियर में जन्मे। इनके गुरु कौन थे, गुरुओं के नाम भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं, इसीलिए कृष्ण राव पंडित जी के गुरु का नाम क्या था, उस्ताद मोहम्मद निसार हुसैन, ठीक है, उस्ताद मोहम्मद निसार हुसैन। इसके बाद इनकी रचनाएं अगर देखें तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, सरगम सार, सितार जल तरंग, ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं मैं वही आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। एक है सरगम सार, एक है सितार जल तरंग, ठीक है। इसके बाद कृष्णराव पंडित जी को मुल्तान संगीत सभा में जो है वो एक उपाधि दी गई थी जिसे कहा गया गायक शिरोमणि, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि कृष्णराव पंडित जो हैं शंकर राव पंडित जी के ही पुत्र हैं, ठीक है, इन्हीं के पुत्र रहे। तो नाम भी पूछा जा सकता है। देखा जाए तो ग्वालियर घराने की शुरुआत जो है शंकर राव पंडित जी ने ही की थी, ठीक है। तो शंकर राव पंडित जी ने जो है इसकी शुरुआत की, संगीत की शुरुआत की, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं राजा भैया पूछ वाले। ये भी कहाँ जन्मे, ग्वालियर में जन्मे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि झांसी में पूछ के जागीरदार थे इनके पूर्वज, इसीलिए इन्हें ये उपाधि या ये नाम दिया गया राजा भैया पूछ वाले, ठीक है। लेकिन अगर इनका मूल नाम देखा जाए तो इनका मूल नाम था बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर, ठीक है। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं तान, संगीतोपासना, ठुमरी और तरंगिनी, ठीक है।
इसके अलावा इन्हें भी संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां त्रिपुरा के शिवपुरा ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हाबू दत्त। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरुजी का नाम क्या था? हाबू दत्त। और हाबू दत्त से इन्होंने क्या सीखा था? इन्होंने मिडल सीखा था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो पूर्वज थे वो अफ़गान से आए थे, अफ़गानिस्तानी थे। और एक चीज़ ये भी कही जाती है कि इन्हीं के पूर्वजों ने रबाब को सरोद में बदला। जो सरोद बजाया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो रबाब को सरोद में बदला था। तो एक फैक्ट ये भी निकल कर आता है कि किनके पूर्वजों ने या किसके द्वारा जो है रबाब को सरोद में बदला गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए, थे तो ये त्रिपुरा के, ठीक है, त्रिपुरा के शिवपुरा ग्राम के, लेकिन ये मैयर आए और मैयर में ही जो है राजा बृजनाथ थे। राजा बृजनाथ ने अलाउद्दीन खां जो है अलाउद्दीन खां को मैयर के दरबार में आमंत्रित किया था और उसके बाद से मैयर ही उनकी कर्मस्थली बन गई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगर, इनकी पत्नी का नाम था मदन मंजरी। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम था अन्नपूर्णा। इनकी पुत्री का क्या नाम था? अन्नपूर्णा। और इनके शिष्य थे, इनके शिष्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो उनके खास शिष्य थे वो थे पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर से ही इन्होंने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा का विवाह कर दिया था, जो कि एक सितार वादक थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन्हें किस किस सम्मान से नवाजा गया। इन्हें कहा गया भारत का गौरव। ठीक है, आफताबे हिंद, और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से ही नवाजा गया। अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी बनाई गई मैयर में। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने अलाउद्दीन खां की स्मृति में ही उन्हीं के नाम पर एक एकेडमी बनाई। कहाँ पर? मैयर में ही, जिसे क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अमीर खां। अमीर खां कहाँ के थे? इंदौर के। इंदौर घराने के जन्मदाता। कहा जाता है कि इंदौर घराने से संगीत की शुरुआत किसने की थी? अमीर खां ने। ठीक है, इसीलिए इन्हें इंदौर घराने का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने अपने पिता से सारंगी और वीणा वादन की जो है ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, उन्होंने अपने पिता से ही सारंगी और वीणा वादन सीखा था, और ये भी पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अगले देखते हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो हैं, ठीक है, ये कर्नाटक के बेलगांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, प्लीज ज़रूर याद रखिएगा। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था शिवपुत्र। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? शिवपुत्र किस संगीतकार को कहा जाता था, या किसका मूल नाम शिवपुत्र था? ठीक है, तो किसका? कुमार गंधर्व का। शिवपुत्र कुमार गंधर्व के पुत्र का नाम क्या था? मुकुल शिवपुत्र। ठीक है, लोक गीतों में शास्त्रीय संगीत की खोज की थी। शास्त्रीय संगीत की खोज लोक गीतों में किसने की थी? कुमार गंधर्व ने। ठीक है, इसके बाद इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश के कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको। कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कुमार गंधर्व को। और इनके नाम पर भी मध्य प्रदेश पुरस्कार की स्थापना की गई। ठीक है, आपको अगर आपने पुरस्कार देखे हैं, पुरस्कार पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश के पुरस्कारों पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आई
सब्सक्राइब बटन पर भी प्रेस करके आप मध्य प्रदेश के पुरस्कारों को देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे एक पुरस्कार कुमार गंधर्व पुरस्कार के नाम से भी है। तो कुमार गंधर्व की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन ने इनके नाम पर भी पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक है, इसके बाद अगले देखते हैं अमजद अली खान। अमजद अली खान मैंने आपको यहाँ बताया हाफिज अली खां के पुत्र थे अमजद अली खां। ठीक है, सरोद वादक ग्वालियर में जन्मे। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने यहीं पर क्लियर कर दी थी। इसके बाद अगले देखते हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह जो है कहाँ जन्मे थे? रायगढ़ में जन्मे थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि रायगढ़ में हर साल गणेश पूजा उत्सव होता था और वहाँ पर गणेश मेला लगता था। ठीक है, और आज भी चक्रधर समारोह के नाम से वहाँ पर हर साल उत्सव होता है। ठीक है, तो राजा चक्रधर सिंह जो हैं, ठीक है, राजा चक्रधर सिंह जो हैं राजगढ़ के, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जो है महाराजा रहे। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि रायगढ़ के रहने वाले थे तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, या मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों में इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजा चक्रधर सिंह जो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ के संगीत सम्राट रहे। ठीक है, राजगढ़ के राजा भी रहे और वहाँ उन्हें किस उपाधि से जाना गया? संगीत सम्राट। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुमार गंधर्व जी के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इनका जन्म तो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका क्यों जिक्र किया गया या प्रमुख संगीतकारों में इन्हें क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये अपने वातावरण को बदलने के लिए देवास आ गए थे और देवास के ही होकर रह गए थे। तो अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि कुमार गंधर्व कहाँ के रहने वाले थे और ऑप्शन में अगर देवास है तो आपको देवास पर ही टिक करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।